प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचनों को बोल सकूँ। हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे नीति वचन की किताब, उसका 13 अध्याय 13 वचन में इस प्रकार लिखा है, जो वचन को तुच्छ जानता वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवों को अच्छा फल मिलता है। इसी के हम 12 की एक आयत में पढ़ेंगे और वचन में लिखा है, जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता है वह पशु सरीखा है। वचन में लिखा है कि जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता है वह पशु सरीखा है। हालेलुया। और जो 13 की 13 में पढ़ा वचन में लिखा है कि जो वचन को तुच्छ जानता है वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवों को अच्छा फल मिलता है। हालेलुया। हम आज परमेश्वर के वचन में से जो सीखने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है कि रिस्पेक्ट द वर्ड ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर के वचन का आदर करें। आज हमें सिर्फ ये नहीं हमें चलना कि ये सिर्फ एक काली किताब है, पढ़ दिया चर्च लेकर चले गए, सो काफ़ी सो इतना ही काफ़ी नहीं है। हम परमेश्वर के वचनों में से सीखते हैं आज कि रिस्पेक्ट द वर्ड ऑफ गॉड, अर्थात परमेश्वर के वचन का आदर करें। तो सवाल ये उठता है कि क्यों हम परमेश्वर के वचन का आदर करें। तो आज हम कुछ बातों को परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे कि क्यों हम परमेश्वर के वचन का आदर करें। तो उसमें से पहली बात जो हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है, दूसरा तीमुथियुस की किताब, उसका 3 अध्याय, उसके 16 और 17 वचन में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हालेलुया। इसलिए आज हमें परमेश्वर के वचन का आदर इसलिए करना है कि जो 16 आयत में लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, अर्थात परमेश्वर का जो संपूर्ण पवित्र शास्त्र, संपूर्ण परमेश्वर का वचन परमेश्वर द्वारा लिखा गया है और परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। और इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन का आदर करना है, क्योंकि ये किसी मनुष्य की मनन गणन कहानियाँ या उसकी मन की कल्पना के द्वारा ये लिखा गया वचन, या ये कोई आम कविताएं या ऐसा कुछ नहीं लिखा गया, लेकिन इसमें लिखा गया हर एक वचन परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। और इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन का संपूर्ण तरीके से क्या करना है, आदर करना है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है रिस्पेक्ट द वर्ड ऑफ गॉड। और दूसरा हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे कि हमें क्यों परमेश्वर के वचन का आदर करना है। तो उसमें परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय और 4 वचन में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। सो दूसरा हमें क्यों परमेश्वर के वचन का आदर करना है, क्योंकि हर एक वचन हमें तृप्त करता है और हमें जीवन देता है और हमें जिंदा रहने में हमारी सहायता करता है। जो वचन हमें पढ़ा मत्ती 4 की 4 में, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को जवाब दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं बल्कि हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। हालेलुया। सो इसीलिए आज हमें परमेश्वर के वचन का आदर करना है और परमेश्वर के वचनों का आदर करते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए और परमेश्वर की महिमा में हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। सो तीसरी बात हम जो परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे कि हमें क्यों परमेश्वर के वचन का आदर करना है। तो उसमें हम नीति वचन उसके 1 अध्याय की 2 आयत में जब पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है कि इनके पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे। और 3 की जब 1 आयत में भी लिखते थे, 1 आयत में पढ़ते हैं 3 की, तो लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। हालेलुया। सो तीसरी बात ये कि हमें क्यों परमेश्वर के वचन का आदर करना है, क्योंकि यही वचन हमें शिक्षा देता है। यही वचन हमें शिक्षा देता है और इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन का आदर करना है, क्योंकि नीति वचन 12 की पहली आयत में हमने पढ़ा था कि जो शिक्षा पाने में प्रीति रखता है वह ज्ञान में प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता है वह
पशु सरीखा है। और इसीलिए है क्योंकि वचन से हमें शिक्षा मिलती है और इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन का आदर करना है। हालेलुया। तो चौथी बात हमें परमेश्वर के वचन से जब हमने इसमें जब नीति वचन की पहली की दूसरी आयत में पढ़ा है तो उसमें लिखा है कि इनके पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा, ठीक है, बुद्धि भी प्राप्त, इनके वचन को पढ़ने वाला व्यक्ति बुद्धि भी प्राप्त करता है और इसीलिए हमें वचन का क्या करना है, आदर करना है। हालेलुया। तो चौथी बात जब हम परमेश्वर के वचनों में से सीखते हैं और जब परमेश्वर के वचन में से पढ़ते हैं, भजन संहिता 119 अध्याय की 9 आयत में जब हम देखते हैं तो वचन में लिखा है कि जुबान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, और वचन में लिखा है कि तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया। सो पांचवी बात जब हम परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं कि हमें परमेश्वर के वचन का आदर क्यों करना है, तो उसके लिए हमें परमेश्वर का वचन बताता है क्योंकि यही वचन हमारे चाल चलन को शुद्ध रखता है। हालेलुया। यही वचन हमारे चाल चलन को शुद्ध रखता है और हमें शुद्धता में, पवित्रता में बढ़ने में हमारी सहायता करता है और इसीलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचनों का आदर करना है। हालेलुया। सो छठी बात जब हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे तो फिलिपियों की किताब में से पढ़ेंगे, फिलिपियों की किताब और उसका चौथा अध्याय और चौथे अध्याय की 13 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। और छठी बात यह है कि हमें परमेश्वर के वचनों का आदर क्यों करना है, तो छठी बात यह है, हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है क्योंकि यही वचन हमें परमेश्वर से सामर्थ प्राप्त करने में हमारी सहायता करता है और यही वचन क्या करता है, हमें सामर्थ देता है और इसीलिए हमें परमेश्वर के वचनों का आदर करना है। हालेलुया। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से सिखा रहा है कि हमें परमेश्वर के वचनों का आदर क्यों करना है। और आखिरी और सातवीं बात जो मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूँ तो यिर्मयाह की किताब में जब हम पढ़ते हैं, यिर्मयाह 33 के 3 वचन में लिखा है, तो वचन में लिखा है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तुम अभी नहीं समझता। हालेलुया। और जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 50 की 15 आयत में भी लिखा है कि संकट के दिन मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा। हालेलुया। सो हमें परमेश्वर के वचनों का आदर करना है, जो कि सातवीं बात, जो आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वचन में लिखा है क्योंकि इसी वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करता है। हालेलुया। तो इसी वचन के द्वारा क्या करता है, परमेश्वर हमसे बातें करता है और इसीलिए मैं आपको जो परमेश्वर के वचन से सिखाना चाहता हूँ, वचन कहता है कि रिस्पेक्ट द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर में सिखाता है कि हम परमेश्वर के इस वचन का आदर करें। क्यों, हमें क्यों आदर करना है, सवाल उठता है वाई, हम क्यों आदर करें, क्योंकि हर एक वचन परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, इसलिए परमेश्वर के वचन का आदर करें। दूसरा, क्योंकि हर एक वचन हमें तृप्त करता है और चिंता रखता है और हमें जीवन बख्शता है, इसलिए हम परमेश्वर के वचनों का आदर करें। तीसरा, क्योंकि यही वचन हमें शिक्षा देता है। चौथा, क्योंकि यही वचन हमें बुद्धि देता है। हालेलुया। पांचवा, क्योंकि यही वचन हमारे चाल चलन को शुद्ध रखने में और हमें पवित्रता में बढ़ने में भी हमारी सहायता करता है। हालेलुया। और छठी बात, क्योंकि यही वचन हमें सामर्थ देता है। और सातवीं बात है, क्योंकि इसी वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करता है और परमेश्वर हमें पाप क्षमा प्राप्ति करने में, हमें पश्चाताप करने में और हमें अनंत जीवन की ओर बढ़ने में भी हमारी सहायता करता है। सो इसीलिए परमेश्वर के वचन के आधार पर जो आज हम सीख रहे हैं, रिस्पेक्ट द वर्ड ऑफ गॉड, यही वचन है जो हमें पवित्रता में परमेश्वर की ओर बढ़ने में हमारी सहायता करेगा और हमारा पूर्ण उद्धार हम परमेश्वर के वचनों को पढ़कर हम जान सकेंगे। इसलिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आप सब भी गौर कीजिएगा और रिस्पेक्ट द वर्ड ऑफ गॉड।